हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन यानी कि सीटेट की तैयारी किस तरीके से किया जाए और सीटेट को क्वालिफाई यानी कि पास किस स्ट्रेटेजीज से किया जाए, कंप्लीटली स्ट्रेटेजीज को अपनाएंगे। उसके अलावा सीटेट का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको एनालिसिस भी करेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस टेक्निक को अपनाया तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आपके लिए वादा है। समझते हैं इसको किस तरीके से, किस पैटर्न से और किस विधि से हम अपनी तैयारी करेंगे कि हम 100+ नंबर ला सकें। सबसे पहले हम समझेंगे इसके क्वेश्चन पैटर्न को। यहां देख सकते हैं, पहले हम क्या समझेंगे कि इसका क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से होता है, इसको देख सकते हैं आप। क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करें तो अभी क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक जो है अभी क्वेश्चन में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बदलाव की बात की गई है। लेकिन इसमें जो नया बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ही क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करें। उसके अलावा सीबीएसई ने कुछ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो मैं भी आपको वो चीज प्रोवाइड करा दूंगा। उन प्रैक्टिस से आप अपना अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है। उसको समझते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? वो क्वेश्चन रहेगा आपका 150 नंबर का, ठीक है ना। 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 150 क्वेश्चन में से आपको जो नंबर मिलेंगे इस 150 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे? 150 मिलेंगे। और उसके अलावा आपका जो टाइम रहेगा वो टाइम भी आपको 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही इसमें नॉर्मलाइजेशन की जाती है। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम समझते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, यानी कि हम कितना नंबर ला करके पास हो सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप 60% ला करके आप पास हो सकते हैं। जनरल की बात करें तो वो 90 नंबर लाएगा और उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 82 में पास होगा। कुल मिलाकर के आपको टारगेट क्या बना के चलना है? आपको 120 का टारगेट इसलिए बना के चलना है कि ये जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होने के बिहाफ पर 7 से 8 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए, अब जो ये नंबर है आपके 150 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को अगर आप को मैं समझाऊं तो वो यहां पर मैंने बांटा हुआ है कि 150 में से जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि 60 नंबर जो होते हैं, ये जो 90 नंबर देख रहे हैं आप यहां पर, ये होते हैं सीडीपी का। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोलेंगे। और उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? कि बच्चे की तरक्की एवं तालीम, ठीक है ना, उसको ये बोलेंगे। अब इसको समझो कि सीडीपी के 90 नंबर होते हैं और 60 नंबर आपको कहां से मिल जाते हैं? वो आपके कंटेंट से मिलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से मिलते हैं। और टोटल हो जाता है आपका 150 नंबर। उसको अच्छी तरीके से, यानी कि मैं ये कहूंगा कंप्लीट समरी की बात करूं ना, मैं अगर कंप्लीट निचोड़ की बात करूं कि कहां से कौन सा नंबर निकल के आएगा, उसको अच्छे तरीके से यहां पर समझो। मैं आज सारा चीज क्लियर कर दिया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है, पहला पेपर है। पेपर फर्स्ट किस क्लास के लिए होगा? ये होगा आपका 1 to 5 क्लास के लिए, यानी कि 5वीं क्लास तक के लिए होगा। यहां पर जो पूरा क्वेश्चन पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा उसको समझो। देखिए, यहां पर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा? सीडीपी रहेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कहेंगे। और उर्दू में क्या कहेंगे? इसको बच्चे की तालीम और तरक्की या फिर तालीमी नफ्सियात कहेंगे इसको। तो कितना नंबर का होगा? वो 30 नंबर का होगा, ठीक है। 30 नंबर का हो गया। यहां पर लैंग्वेज आपने एक चूज किया होगा, हिंदी उर्दू कोई लैंग्वेज आपने लिया होगा, तो वो 30 नंबर का लैंग्वेज पूछेगा। तो 30 नंबर जो लैंग्वेज पूछेगा ना, तो उसमें से 15 नंबर जो होगा आपका, 15 नंबर किसमें से होगा? अनसीन पैसेज, जिसे कि गद्यांश पद्यांश बोलते हैं, उर्दू में उसे मजमून बोलते हैं। तो वो क्या करना होगा कि आपको वो गद्यांश या फिर अनसीन पैसेज एक देंगे, वो मजमून देंगे, उसमें से आपको पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन पुट आउट करेंगे, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन यहां पर पढ़ते जाएंगे, उसका आंसर बहुत इजी तरीके से देते चले जाएंगे। बहुत इजी रहता है ये। 15 नंबर आपको वहां से मिला और 15 नंबर यहां पर भी आपका सीडीपी होता है। सीडीपी का मतलब वही चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट में। लैंग्वेज सेकंड आपने लिया होगा, उसमें भी 15 नंबर गद्यांश में से मिलेंगे, यानी कि अनसेंट पैसेज से मिलेंगे और 15 आपका सीडीपी रहेगा। उसके अलावा फर्स्ट पेपर में आपका 30 नंबर ईवीएस में भी रहेगा, एनवायरनमेंट से भी रहेगा और 30 नंबर मैथमेटिक्स से रहेगा। और इसमें भी आपको 15-15 नंबर कहां से मिलेंगे? क्या मिलेंगे? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से मिलेगा, ठीक है ना। तो वो आपके टोटल देखिए यहां से 30 से कम 30
30 दूना 60 और 30 तिया 90। 90 नंबर आपको इसी तरीके से मिल जाते हैं और 90 में आपको पास हो जाना है। तो मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं ना, तो आप अगर यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, इसी को यानी कि सीडीपी को अगर आपने समझ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत इजी है पास होना अगर इसको समझ लिया। यहां पर मैंने फर्स्ट पेपर क्लियर कर दिया, उसी तरीके से सेकंड पेपर जो होगा वो 6 to 8 के लिए होगा, 6 to 8 के लिए होगा। यहां पर भी सीडीपी आपको कितने नंबर का मिलेगा, 30 नंबर का मिलेगा, ठीक है। सीडीपी वही शिक्षण शास्त्र का जो होता है। उसके अलावा फर्स्ट लैंग्वेज 30 नंबर का मिलेगा। उसी तरह से 15 नंबर किसका होगा, 15 नंबर यहां पर भी आपका पेडागोजी और 15 नंबर अनसीन पैसेज से होगा। लैंग्वेज 2 में भी वही होगा। और उसके बाद जो होगा आपका अपना सब्जेक्ट होगा 60 नंबर का, किसमें, सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो वो कौन सा हो सकता है आपका, आपने साइंस लिया है, सोशल साइंस से लिया है, मैथमेटिक्स से लिया है, उसमें से 60 नंबर रहेंगे। लेकिन फिर भी 60 में से 40 नंबर आपके अपने कंटेंट होते हैं, 20 से 30 नंबर आपको कहां से मिलेंगे, सीडीपी के यहां भी मिलेंगे। तो कुल मिला के 30 नंबर ये हो गए और यहां पर जो है 30, ये 30 एकम 30, 30 दूना 60 और 30 तिया 90। 90 नंबर यहां भी आपको कहां से मिल रहा है, सीडीपी से। तो कहने का मतलब है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो पेपर डिपेंड करता है ना, वो पेपर डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग पर। आपने एक बार अगर इन क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना समझ में आ गया। अब समझेंगे हमें पढ़ना क्या है और क्या छोड़ के जाना है, ठीक है ना, उसको समझते हैं। यहां पर देखिए, ये मैंने लिखा है कि व्हाट टू रीड, यानी कि क्या पढ़ना है आपको। पहले पेपर देखेंगे, यहां पर पहला जो पेपर होगा 1 to 5 के लिए, यहां जब अभी आप पढ़ाई करेंगे तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि 6 से 11 साल के बच्चे को किस तरीके से हमें पढ़ाना है, सिखाना है, कैसे डेवलप कराना है। 6 से 11 साल का बच्चा आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसको अगर मैं ये बताऊं कि जितने नंबर है, इन नंबर के अगर मैं बाल के खाल भी निकाल के बताऊं ना, तो देखिए 30 नंबर आपका सीडीपी का था, यहां पर 30 नंबर सीडीपी का। उस 30 नंबर में कहां से क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो 15 नंबर इसमें से कहां से होते हैं, डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जो है विकास किस तरीके से करता है, वृद्धि किस तरीके से होती है। 5 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन से होता है, 15 5 20 हो गए। और 10 नंबर जो है लर्निंग बच्चा किस तरीके से करता है, और पेडागोजी यानी कि बच्चे को सिखाना किस तरीके से है, इस एज में वो यहां पर डिस्कस किया जाता है। पहला समझ में आ गया। लैंग्वेज सेकंड की यहां पर जो है लैंग्वेज अगर देखेंगे तो लैंग्वेज में किस तरीके से बांटते हैं इसको, 15 नंबर अनसीन पैसेज रहता है और 15 नंबर यहां पर पेडागोजी का रहता है। तो यहां पर कुल मिलाकर पेडागोजी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का बहुत बड़ा हाथ रहता है। पेपर सेकंड में देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में 11 से 14 साल तक का बच्चा होना चाहिए कि ये जो पीरियड है, इन पीरियड में बच्चा किस तरीके से सीखता है, पढ़ता है और फिर डेवलप होता है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहे। इतना होने की बाद में अब मैं आपको बताता हूं, कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ में, कि पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी 3 क्लास से, 3rd क्लास से लेकर के आपको 5th क्लास तक आपको पढ़ना है, यानी कि तीसरे से लेकर के 5वीं क्लास तक आपको पढ़ना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आप ये करें कि इसका समरी पढ़ें, है ना, इसका कंक्लूजन पढ़ें पूरी तरीके से। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो एनसीईआरटी 6 to 8 आप पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के साथ साथ में आपको मैं एक चीज और बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनको डेली आप सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके दिमाग को एक तरीके से, सटीक तरीके से एक अपना कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट इस पेपर का होता है। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर के सारी चीजों का प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दो। उस प्रैक्टिस से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप अपना पेपर भी क्वालिफाइड कर पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि जिन बच्चों का, जो बच्चे अभी बीएड के एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम होने वाला है, दिसंबर जनवरी में आपका जो है बीएड का भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो 19-21 सेशन के बच्चे हैं, अगर उनका एग्जाम होने जा रहा है तो मैं आपको उनको सजेस्ट करूंगा कि वो लोग जो है, वो बच्चे जो है जिनका एग्जाम जो है सेकेंड ईयर का बीएड का होने वाला है, मैं उनको कहूंगा कि आप जो है ज्यादा फोकस करें अपने बीएड के पेपर पर, सीटेट पर कम करें, क्योंकि सीटेट हर 6 महीने में होता है, बीएड आपका एक ही बार होगा। तो ये था पूरा कंक्लूजन। इसी तरीके से मैं सभी पेपर पर आपको कंक्लूजन देता रहूंगा और सभी पेपर की तैयारी भी कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।